ये टेक्निक को हम वही बोलेगा कि ये टेक्निक आप जो यूज़ कर रहे हैं ये एब्यूज ऑफ लॉ है, और इसको हम वही मानेगा कि ये अब जो लीगल नोटिस है ये एक थ्रेट है टू द इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियसली आपका पास जस्टिस ने देखा है तो अप्रोप्रिएट फोरम है एक तो। इफ़ यू फाइंड मी गिल्टी, आप हमको कोर्ट से ऑर्डर दिलाओ, जो भी हमको पनिश करेगा लॉ, आई एम रेडी ना टू बियर इट। कहाँ हम फाउल प्ले किया? बीइंग अ चेयरमैन मेरा पास बहुत रिटर्न कंप्लेन आया है, बहुत टेलीफोनिक कॉल आया है कि तो सबको हम रिड्रेस किया और सबको सोल्व किया, बट एक भी टेलीफोनिक कॉल भी नहीं आया रिगार्डिंग द फीस हमको। ऑब्वियसली अगर आता तो हम तो रिड्रेस करने का कोशिश तो करेगा ना। और रही बात अभी ये लोग जो हमको फाइनल रिजल्ट दे दिया, तो नाउ आई एम ड्यूटी बाउंड कि मैं ये इसको कंक्लूड करूँ। अगर किसी को लगता है कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू देम, देन जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम अप्रोप्रिएट फोरम। आप काइंडली जाइए, जबकि आप ऑलरेडी हमको एक लीगल नोटिस दी चुका है। तो एवरीथिंग नाउ आई विल आल्सो स्पीक ओनली इन लीगली। गुड इवनिंग सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हम यहाँ में जितने भी बैठे हुए सब इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, एंड देन चेयरमैन ऑफ द 5th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ अनाया 2025। यहाँ पे एक पर्सन मिसिंग है, हमारा मेंबर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, ही इज ऑल्सो इन द नॉलेज ऑफ दिस बाइट। सबसे पहले इलेक्शन को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि एक इलेक्शन कमीशन को गठन करने के बाद इलेक्शन स्टार्ट होता है इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन पे कि कब से शुरू होने जा रहा है इलेक्शन। उसके बाद इलेक्शन का खत्म होने तक वो है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। वो उस बीच में जितना भी प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन का अंडर में आता है। और एक चीज है कि विद इन दैट प्रोसेस अगर कोई भी कंप्लेन आता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इसको हम जरूर एंटरटेन करना था और उसको सॉल्यूशन में लाना था। लेकिन इलेक्शन शुरू होने से लेकर इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करने तक हमने एक भी कंप्लेन रिसीव नहीं किया फ्रॉम द पर्सन चौमखवा लोंगकन, फ्रॉम द was the aspiring candidate for the president of All Namsa Area Youth Association। उसका तरफ से कभी एक कंप्लेन नहीं आया है। नाउ इलेक्शन खत्म हो गया है। once election is declared, election is over. Once election is over, the election commission doesn't have any authority to entertain any complaint। जब इलेक्शन ही ओवर हो गया तो इलेक्शन कमीशन तो खत्म है उसका ड्यूटी। हाल ही में कल एक लीगल नोटिस इलेक्शन कमीशन इंक्लूडिंग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नाम पे एक लीगल नोटिस आया, एक ज्वाइंट लीगल नोटिस आया। लीगल नोटिस as well as the same notice is stated as representation from Chau Makhwa Longkan। तो उस लीगल नोटिस में उन्होंने डिमांड किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट को डिक्लेयर किया उसको कैंसिल किया जाए, वो पहला। सेकंड, वो कैंसिल करने के बाद एक फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करे। एंड थर्डली, एक अंडरटेकिंग फर्निश करे कि इलेक्शन ऑफिसर्स उस वहां पे वोट ना करें। नाउ इस चीज को, इस एलिगेशन को लेते हुए मैं यही क्लियर करूंगा कि अगर किसी को लगता है कि उनका कंप्लेन लॉफुल एंड जस्टिफाइड है, तो एट दिस पीरियड इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं वही सजेस्ट करूंगा कि उनका लिबर्टी है, आप एप्रोप्रिएट फोरम पे जाइए और आपका कंप्लेन को सबमिट कीजिए। नाउ माय इलेक्शन इज ओवर, आई हैव डिक्लेयर्ड द रिजल्ट एंड आई हैव नो अथॉरिटी
in this complaint, to entertain this complaint. सर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। और एक चीज है, इसलिए ये सारा चीज को लेकर, उनका लीगल नोटिस को लेकर मैं यही बोलूंगा कि उनका जो डिमांड्स जो रखा है इलेक्शन कमीशन को बाय मखवा लोंगकान, एस एन इलेक्शन कमीशन मुझे दिया है ये लीगल नोटिस में। एस एन इलेक्शन कमीशन ही इस लीगल नोटिस को तो हम लोगों ने एज हम लोगों की तरफ से एक रिटर्न रिप्लाई दे चुका है लीगली, एंड देन जो लीगल नोटिस एंड देन रिप्रेजेंटेशन करके दिया है, तो वो पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने एक कंप्लेन का हिसाब में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और उसी कंप्लेन को हम लोगों ने आज विद रिटर्न हम लोग उसको रिजेक्ट किया और डिसमिस किया, बिकॉज आई डोंट हैव द एनी अथॉरिटी। लास्टली इसी लीगल नोटिस को लेकर मैं यही कहूंगा कि मखवा लोंगकान को कि ये एक जो इशू क्या है, ये एक टेक्टिक है, जो हम लोगों को ये टेक्टिक को हम वही बोलेगा कि ये टेक्टिक आप जो यूज कर रहे हैं ये अब्यूज ऑफ लॉ है चीज तो, और इसको हम वही मानेगा कि ये अब जो लीगल नोटिस है ये एक थ्रेट है टू द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आप लोगों ने बाय नेम दिया है सभी को, और ये हम लोग एक थ्रेट माना जाएगा, एंड एक हम लोगों को एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस माना जाएगा हम लोग। बस इतना ही। मेरा एक सवाल रहेगा सर आपको कि जैसे कि कल का दिन में भी काफ़ी कॉन्फ्रेंस हुआ है, मीटिंग किया गया है यहाँ पे, और डाउन नाव को भी बुलाया गया है इस कवरेज करने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का कंप्लेन ये चीज़ को लेके है कि इलेक्शन कमिश्नर एक रूल बनाता है जिसमें साफ तौर से लिखा जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर वोट नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमिश्नर का तरफ से एक वोट दिया जाता है। तो उसको आप अपनी तरफ से कैसे देखते हैं? और जैसे कि आप लोगों की तरफ से जो पोलिंग एजेंट है उनको एक कागज सबमिट किया जाता है जिसमें जो वोट नहीं दे सकता है उसको आप लोग ने रेड मार्क मारा है, लेकिन किंगखाम चोलू जी का नाम को आप लोग ने रेड मार्क नहीं मारा है। लेकिन आप लोग का ही रूल है जिसमें 3rd पॉइंट में ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर वोट नहीं दे सकता। तो सर इस चीज को आप कैसे क्लियर करना चाहेंगे? मैं यही क्लियर करना चाहूंगा कि जो लिस्ट बनाया था आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसका फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट बना है, रजिस्टर्ड हुआ है, उनका नाम लाल दागी से है। तो जो मेंबर हमारा बहुत सारा पेपर वर्क होता है, उसमें जो अपॉइंटेड जो मेंबर्स है उन लोगों को ड्राफ्ट करने देता है, ये सब चीज़ बनाने देता है। तो उसमें शायद क्लर्कली एरर हो जाता है कलर को वो करने के लिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। रहा जो वोट किया है, द पोलिंग एजेंट शुड ऑल्सो नो कि हु आर गोइंग टू वोट, हु आर नॉट गोइंग टू वोट। इफ अगर पोलिंग एजेंट नहीं जानता है कौन वोट करने जा रहे कौन नहीं जाता है, तो हाउ कम यू हैव बीन अपॉइंटेड एज पोलिंग एजेंट? तो आफ्टर ठीक है, अगर वहां में एरर हो जाता है तो व्हाई डिडंट द एग्रीव जो विक्टिम बना है ये इस चीज का, वो क्यों नहीं आया कंप्लेंट देने के लिए? अब हर सोशल मीडिया का जो बात निकलता है उसको इलेक्शन कमीशन एंटरटेन नहीं कर पाएगा वो चीज को। एवरी मीडिया ब्रीफिंग को हम कंप्लेन आई कैन नॉट एंटरटेन दैट, दे शुड हैव गिवन द कंप्लेन इन रिटन। अब यहाँ में मीडिया में चिल्ला के बोलता है कि ये क्या वो क्या वो क्या। अच्छा, आप लोग मीडिया में कर रहे हैं, मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू एड्रेस, यू कैन पुट योर ओपिनियन, वो तो अलग बात है वो चीज तो, लेकिन फॉर्मल कंप्लेंट तो दीजिए सो दैट आई कैन टेक एन एक्शन, आई कैन कीप माय रिकॉर्ड्स, वो चीज तो बस वही है। सवाल मेरा ये रहेगा कि आप लोग को ये एलिगेशन भी ढाला गया है कि जो वोटर चार्ज था वो 1000 रुपीज़ करके लिया गया है, उसके बाद नॉमिनेशन फीस भी काफ़ी हाई था, और प्लस आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका भी 1000 रुपीज़ करके चार्ज किया गया है, और ओवर राइटिंग अगर हो जाता है तो वो रिटर्न नहीं होगा, आपको नया फॉर्म लेना पड़ेगा। ये चीज़ का भी सर बोला गया है, तो इस चीज़ को भी आप क्लियर करना चाहेंगे क्या? कि जो भी सवाल आपने कहा था, जो टर्म्स एंड कंडीशन रखा है, जैसे कि आप ओवर राइटिंग होना है, उसके बाद अगर ओवर राइटिंग होगा तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इससे नॉर्मल क्राइटेरिया है ये चीज़, एक इलेक्शन प्रोसेस में जो भी इशू करता है, नॉमिनेशन पेपर इशू करो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू करो, इससे नॉर्मल क्राइटेरिया कि आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते हैं, आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ओवर राइटिंग का
एक्सेप्ट करता है तो दे कैन ऑल्सो बी ए फाउल प्ले ना, कि अब जिसका स्क्रूटनी पास नहीं होता उसको हम लोग ओवरराइड करके वो कर सकता है चीज। तो इसलिए ओवरराइड करना हम लोग मना किया है चीज। तो दे कैन बी ए फाउल प्ले व्हाट है। और रहा आपका नॉमिनेशन फी, हम लोग सोच समझ कर नॉमिनेशन फी का है। अगर नॉमिनेशन फी कम ही करना था, वाई कीप कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिया जाएगा? क्योंकि अगर फी कम होता है तो एवरीबडी ऑथोराइज, सबको ऑथोराइज करना पड़ेगा वोट देने के लिए। वाई स्पेसिफिकली ओनली फ्यू कैंडिडेट्स? और वोटिंग राइट्स भी तो हम लोग सिर्फ 2 ही किया है क्योंकि इलेक्शन चल के आ रहा है, सो दैट इस इलेक्शन में गड़बड़ी ना हो बोल के। नहीं तो every person who is 18 years and above, they are a member of Anaya. And once who are a member of Anaya, if they pay a membership fee, 100 rupees per year according to bylaw, they have the right to vote actually. लेकिन इसमें बातचीत किया गया है, हम लोग को गाइडलाइंस दिया गया है, जो हम लोग को गठन किया है, जो चेयरमैन गठन किया है, हम लोग को जो फॉर्म किया है, गाइडलाइंस दिया नहीं कि ये हिसाब में आप वो करो। गाइडलाइंस दिया गया है ये हिसाब में करो, ये वो हिसाब में करो। आई कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना। तो फिर सर सडनली आप लोगों की तरफ से फिर से एक स्टेटमेंट आता है कि हम लोग अमाउंट को कम कर दे रहे हैं, तो ये किस लिए किया गया है सर? अगर आप फास्ट से ही आप लोग का था कि अमाउंट इतना इतना लिया जाएगा ना, फिर सडन ऑफ आप लोग का नेक्स्ट दिन में आता है कि पेमेंट को थोड़ा कम कर दिया, फिर लास्ट डे को इलेक्शन का जिस समय काउंटिंग का डे को फिर से आप लोग की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि हम लोग पूरा अमाउंट ही वापस करेगा। तो सर ये क्या कुछ प्रेशर था या खुद से सोचा? नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो जो आपने किया कि पहले ये एक अमाउंट था और फिर उसके बाद अमाउंट कम गया है। हम लोगों ने जो अमाउंट फर्स्ट में जो पब्लिश किया वही अमाउंट ही हम लोग रिसीव भी किया है वो चीज़। तो और रहा जो कि एक कंप्लेन आने के बाद, आपने कहा कि एक कंप्लेन आने के बाद आप लोगों ने नॉमिनेशन फी रिटर्न करने का आप लोग डिसीजन लिया है। इस बात को मैं यही कहूँगा कि वेन एवर देयर इज अ कंप्लेन आई विल एंटरटेन। मैंने कहा था वो चीज़ को, मेरा स्टेटमेंट में पिछले बार भी हम कहा था कि इफ ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस अगर आता है कंप्लेन तो आई विल एंटरटेन। तो उस समय कंप्लेन आया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग में आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कहा कि फी तो कम करना है, संगने से आप रिटर्न करना है। तो हम लोगों, क्योंकि वो लोग एक इलेक्शन प्रोसेस को इंटरप्ट किया था, लेकिन जबकि बायलॉ तो इंटरप्ट करने नहीं देता है, लेकिन वी रेस्पेक्टिंग द आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वी हैव एंटरटेन्ड देयर कंप्लेन एंड देन हम लोगों ने रिटर्न करने का फैसला किया है। सो जब हम लोग, तो वो फैसला लेते लेते वोटिंग प्रोसेस खत्म हो गया है। उसका बाद हम लोगों ने रिटर्न करने का निर्णय लिया। जो हम लोग रिटर्न करने का निर्णय लिया है, तो वी वांटेड टू रिटर्न इट इन फ्रंट ऑफ द कंप्लेन सो दैट दे कैन विटनेस द इवेंट ऑफ रिटर्निंग, क्योंकि कंप्लेन आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स का था। तो व्हेन वी अराइव, नॉट इवन सिंगल आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इज प्रेजेंट टू विटनेस दैट रिटर्निंग ऑफ द मनी। सो तो हमने ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट और एस्पायरिंग कैंडिडेट जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और जिसका एक्सेप्ट किया, और उन लोगों को पूछा है कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने किया है, आप लोगों को रिटर्न, क्योंकि कंप्लेन कभी भी कैंडिडेट का तरफ से नहीं आया है। दे डिडंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, बस स्टिल हम लोगों को जो फैसला किया है फ्रॉम द कंप्लेन, हम लोगों ने बताया है जो कैंडिडेट लोग को, आप लोग का ये जो फी है हम लोग रिटर्न करेगा एंड देन प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि ये कंप्लेन है। सो वी हैव ट्राई टू रिजॉल्व, वी हैव पुट अप द सॉल्यूशन इन द टेबल। लेकिन जो अभी जो फी है जो कैंडिडेट से लिया गया है, अभी कैंडिडेट का रिस्पॉन्स आया उसी समय को कि वी विल हैव नो ऑब्जेक्शन इन सबमिटिंग द फी टू द इलेक्शन कमीशन। और जो फी हम लोग दिया है उसमें हम लोगों का कोई कंप्लेन नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग वर्बली बोलते हैं वो तो नहीं होगा, वी हैव टू गिव द इलेक्शन कमीशन इन रिटर्न सो दैट आई कैन कीप इट इन रिकॉर्ड्स। सो देन दे सेड वी विल गिव यू इन रिकॉर्ड एंड दे हैव इंस्टेंटली दे हैव राइट अ लेटर टू द इलेक्शन कमीशन हैंड रिटन, क्योंकि विद अ वेरी शॉर्ट टाइम दे डोंट हैव टाइम टू मेक इट कंप्यूटराइज। सो
साथ ही साथ उन लोगों ने साथ ही साथ वहाँ में जितना भी कैंडिडेट है सब लोग साइन मारा है और लिखा गया है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द नॉमिनेशन फी एंड प्लीज काइंडली प्रोसीड। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया एंड वी प्रोसीडेड फेयरली एंड आफ्टर दैट काउंटिंग भी स्टार्ट हो गया है। काउंटिंग स्टार्ट हो गया एवरी all the polling counting agents, they also have signed the paper, and once they have signed, we have declared the result instantly. That's much. सर आपसे मेरा जैसे पद्मा जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि जस्ट बिकॉज फी ज्यादा होने का कारण से वो मतलब इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाया है। उनका सपना था कि वो सर्व करे मतलब। तो जस्ट आप लोग का डिसीजन ऐसा था कि आज कल इलेक्शन होना है, आप आज फैसला सुनाते हो, कल फी इतना देना है, आज रात को आप डिसीजन लेते हो। उस वजह से वो लोग पैसा इकट्ठा करने नहीं सकने की वजह से वो इलेक्शन खेल नहीं पाया। और भी काफी लोगों ने मैसेज भी ये किया कि इतना हाई अमाउंट होने की वजह से उन लोगों को कहीं ना कहीं बैक आना पड़ा। तो वो चीज को भी एक बार क्लियर कर देते तो सर। आई डोंट थिंक दैट ये जो एलिगेशन लगा रहा है कि फी हाई होने के बाद से बैकअप हुआ है, क्योंकि ये जो इलेक्शन जो है 1-2 दिन में गठन नहीं हुआ है। दे आर मीटिंग्स चलता है कि इलेक्शन होने जा रहा है, कि गठन होने से इलेक्शन कमीशन गठन होने से पहले द आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव दे हैव मीटिंग ना, दे इंस्टीट्यूट अ मीटिंग, मतलब वो लोग मीटिंग कंडक्ट करता है कि इलेक्शन हम लोग होने जा रहा है, हु विल बी द चेयरमैन वाइस चेयरमैन, किसको गठन करेगा। आई एम नॉट अ आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर, हम अनाया का कभी मेंबर नहीं था, लेकिन हमको भरोसा रखे। आई एम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पेक खमती सिंह स्टूडेंट यूनियन, शायद उसको आई एम एक्सपीरियंस से शायद हमको कंडक्ट किया होगा चीज़। तो एंड रिगार्डिंग द जो फी का बारे में तो हम लोग इंटरनल डिसीजन की हाउ टू मेक इट फेयरली चीज़। तो अगर ओपन टू ऑल है तो वी कैन नॉट कंडक्ट इट इन ए वेरी लार्ज स्केल, क्योंकि फंडिंग जो आएगा उसी से तो चलना पड़ेगा वो चीज़। तो ऑन रिगार्डिंग द सॉरी आई एम रिपीटिंग कि जो फी जो है अगर ज़्यादा लगता है आपको, इफ यू हैव कंप्लेन, जबकि पटना ने इन सामने में आके नॉमिनेशन पेपर को लिया है, अगर जब आप नॉमिनेशन पेपर लिया है तो कंप्लेन भी क्यों नहीं किया है? अगर जब फी हाई था तो नॉमिनेशन पेपर क्यों लिया है, क्यों इश्यू करवाया है आप? वो भी एक सवाल होता है चीज। तो बस इतना। मेरा नेक्स्ट सवाल किंगखाम चोलू जी से रहेगा। सर आप इलेक्शन कमिश्नर में भी थे ना, और आपको रूल एंड रेगुलेशन तो आपको पता था, फिर भी आप रूल एंड रेगुलेशन को जानते हुए भी आप वोट मारने के लिए गया है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सब ब्लंडर इसके वजह से हुआ है? इस चीज के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग यही क्वेश्चन उठा रहे हैं सर। रिगार्डिंग दिस आई वांट टू से दैट बिकॉज मखवा लुंगकान जो कि एस्पायरिंग कैंडिडेट था फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट, उसने मुझे लीगली, हम सबको लीगली मीन्स नोटिस दिया है उसका रिप्लाई देने के लिए। तो आई थिंक जो जिसे हमको लगता है कि हम लोग भी लीगली इसको रिप्लाई करेगा, बिकॉज आई डोंट हैव टू कमेंट इन द पब्लिक कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बिकॉज मखवा जी ने मुझे लीगली दिया। तो हम सोचते हैं कि गो टू द कोर्ट, जस्टिस वही देगा आपको, बिकॉज हम नहीं है जस्टिस देने वाला। तो आई थिंक यू गो टू द अप्रोप्रिएट फोरम टू सीक योर जस्टिस। थैंक यू। Good evening once again. So thank you Downlit now for this coverage. I myself Chow Kyawan Singkai, the caretaker president and the chairman of this 5th Anaya election conference. अभी हम एक बात शुरू करना चाहता है रिगार्डिंग जो हम लोग का जो इतना जब से अनाया का ये नोटिफिकेशन निकला तब से बहुत सारा सोशल मीडिया में चल रहा है, क्लेम, काउंटर क्लेम, कंप्लेंट्स एंड ये डिफेमेशन क्या क्या चल रहा है। तो मैं ये बात अभी ये पब्लिकली आई वांट टू क्लियर इट, क्योंकि जब से हुआ तब से हम कभी भी आई डिडंट गिव अ बाइट। तो फर्स्ट जब हम नोटिफिकेशन निकलता है रिगार्डिंग द इलेक्शन, द डेट वाज 19th of September and I just issued the notification prior 2 months before. Nobody contacted me, but just after 15th of August, says like 18-19, they approached me in the sense they rang me in phone and they told ki the founding fathers, they told me there are very much loopholes in this bylaw of the Anaya.
बायलॉ में बहुत ज़्यादा लूप होल है, तो उसको हम लोग नया से ड्राफ्ट करके तभी जाके कॉन्फ्रेंस करवाएगा बोला। तो मैंने बोला अभी समय तो है नहीं, क्योंकि 19 को है, कल परसों महीना मरेगा, अभी हम ये देखेगा ना वो देखेगा। तो व्हाट आई टोल्ड द फाउंडिंग फादर इज दैट कि सिंस आई एम ओनली ए केयर टेकर, द हाउस इज ऑलरेडी डिजोल्व, किसी का पास पावर नहीं है। अभी हम हाउस किसको बुलाएगा, हाउस डिजोल्व हो चुका है। आई अलोन, आई एंड माई GS वॉज द केयर टेकर सिंस दैट टाइम। तो हमको ये बोला गया कि कोई नहीं, हम लोग एक तो नया ड्राफ्ट करके आपको देगा। तो हम बोला आप ओबियसली ड्राफ्ट कीजिए, पर ये नहीं है कि हम यही ड्राफ्ट को इस कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन में हम इसको लागू कराएगा, क्योंकि ये बायलॉ में हमको परमिट नहीं करता है। मेरा बोलने का ये मतलब था। आफ्टर दैट उन्होंने ड्राफ्ट करके दिया मेरे को एक, तो ड्राफ्ट करके देने का बाद तो हम बोला हम नहीं सकेगा, जब अमेंडमेंट का समय आएगा आप लोग आइए, क्योंकि अनाया का इस बार का कॉन्फ्रेंस कम वन कम ऑल कर रहा है, सो सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। तभी क्या होगा कि ये चीज़ को आप अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए। लेट द हाउस डिसाइड, हु एम आई टू put 2 clause or -1 clause? I have no power at all. After that, they told that I am not hearing to them, I am not listening to them. Since उसका बाद फिर एक दिन हमको एक लेटर व्हाट्सएप में भेजता है हम लोग का फादर फाउंडर प्रेसिडेंट हम लोग का अहमद भैया जी कि 4 PM को मीटिंग है, आप काइंडली आइए। एट दैट टाइम हमारा कोई अपना रिलेटिव का देहांत हुआ था। आई वॉज एट दैट प्लेस। सो तुरंत मैंने साथ साथ कॉल किया अहमद भैया को, तो मेरा कॉल पिक नहीं किया। आफ्टर दैट वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ये सेंगलोंग भैया, उसने कॉल किया कि आप आ रहे क्या। तो मैंने बोला आप लोग का मीटिंग 4 बजे को है, हमको आप व्हाट्सएप करता है 12 बजे, एंड नाउ आई एट द फ्यूनरल ग्राउंड ऑफ माई रिलेटिव, तो हाउ कैन आई बी प्रेजेंट एट दैट डे। उसी दिन वो लोग ने एस्पायरिंग कैंडिडेट लोग का साथ में मीटिंग किया। आफ्टर दैट जब मैं नोटिफिकेशन फिर से अलग नोटिफिकेशन निकला है, तो फिर से एक मेरा पास में लेटर आता है आपका ऑफिस ऑफ द ताई खमती सिम्फो काउंसिल से कि यहाँ में लिखा है टू द प्रेसिडेंट अनाया नामसाई, सब्जेक्ट हैंडिंग ओवर ऑफ इलेक्शन बायलॉज। सर प्लीज फाइंड इनक्लोज द इलेक्शन बायलॉज framed by the advisory committee and duly approved by the House in its last sitting. You are hereby directed to follow the bylaws in the upcoming election of Anaya. तो सेक्रेटरी जनरल का सील एंड साइन। आफ्टर दैट तो मैं साथ साथ सर ने हमको फ़ोन किया कि ऐसा लेटर आ रहा है आपका पास। मैंने बोला सर पहुंच गया लेटर, बट व्हाट आई सी हियर इज कि यहाँ में दिस इज टोटली मैंने अमेंडमेंट नहीं है ये, दिस इज द न्यूली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ कैन आई यूज दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कॉन्फ्रेंस, दैट वाज व्हाट आई एम सीइंग। तो उसका बाद वो लोग ने बोला कि हम लोग का तो नहीं सुनता है, सेक्रेटरी जनरल साहब का भी नहीं सुना है। बोले क्यों नहीं सुनेगा, बट एवरीथिंग शुड बी लॉजिक ना, कहीं सुनने का भी राइट होना पड़ेगा। हाउ कैन आई रिजेक्ट दैट द ओल्ड बायलॉ, दैट बायलॉ हैज़ गिवन मी द राइट ऑफ टू जस्ट सर्व एज द प्रेसिडेंट एंड टू सर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज माई अथॉरिटी। तो जब तक हम पावर में है वो कॉन्स्टिट्यूशन का साथ किसी को छेड़छाड़ करने हम नहीं देगा। मेरा कहना बस वही है, और बात निकला बस वही से इतना एक्सेलरेट होके बहुत लंबा हो गया। और रही बात अभी ये हो गया आपका जो ड्राफ्टिंग बायलॉ साइलॉ का, अभी आपका हो गया जो इलेक्शन का बारे में। सिंस आई एम द चेयरमैन, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन गठन किया। हम इतना तक कि सब कैंडिडेट से मैंने साइन भी लिया कि हम ये लोग को गठन कर रहा है, अगर आप लोग सहमत है तो यू साइन इट। ओनली द प्रेसिडेंट एंड GS कैंडिडेट, देयर वर 5 persons, आई टुक एवरीबडी साइन। तो मैंने ये बोला कि अगर आप लोग इसमें से एक भी हमको बोल दो कि ही इज नॉट फिट, वी डोंट ट्रस्ट हिम, देन आई विल क्रिएट ए न्यू वन। एवरीबडी सेड वी आर एक्सेप्टिंग दिस, वी नो दे विल डू इट फ्री एंड फेयर। तो नाउ द एलिगेशन इज कमिंग दैट टू विन माई ओन ब्रदर, वो लोग बोलता है अपना भाई को जिताने के लिए हम कुछ फॉल प्ले किया।
आफ्टर आई जस्ट फॉर्म कर देने का बाद, ये आपका चीफ इलेक्शन कमीशन एंड टीम को हम फॉर्म कर देने का बाद में, वेयर इज माई पावर टू इंटरफेयर इन दैट? आई डोंट हैव द राइट ना. बस आई एम द चेयरमैन ओनली फॉर दैट. इफ द इलेक्शन कमीशन दे गो बाइलॉ का बाहर निकल गया, तब मैं वहां पे तांगा रह सकता. सिर्फ इतना ही है मेरा पावर, और एल्स आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन दैट प्रोसेस. देन हाउ कैन आई प्ले ए फॉल प्ले? क्या फॉल प्ले करने से हमको क्या मालूम होना था कि वोट देने से एक ही वोट से जीतेगा बोल के? दैट वाज नॉट माय फॉल प्ले ना. दे आर ब्लेमिंग मी, आई डिड दिस, आई डिड दैट. तो गेम ब्लेम तो होते रहता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है. हम कितना कितना वो क्लैरिफिकेशन देगा, क्योंकि सब 1000 आदमी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में आई डिड रॉन्ग बोल के. और मेरा काम तो क्या है, अभी गठन करने का बाद आई हैंडेड ओवर टू देम एवरीथिंग. दे डिड इट वेल अकॉर्डिंग टू मी. तो अभी ये लोग हमको क्या किया, दे गेव मी द फाइनल रिजल्ट. अभी मेरा ड्यूटी क्या है, टू कंक्लूड दिस प्रोसेस. दैट इज माई ड्यूटी. एंड इफ समवन इज एग्री विद दिस कि मेरा साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ऑब्वियसली आपका पास जस्टिस नहीं हुआ है तो अप्रोप्रिएट फोरम है एक, तो आप जा सकते हैं. नोबडी इज ब्लॉकिंग यू एंड स्टॉपिंग यू. और हम इतना भी बोलते हैं, इफ यू फाइंड मी गिल्टी, आप हमको कोर्ट से ऑर्डर दिलाओ. अगर हम गिल्टी किया, वट एवर जो भी हमको पनिश करेगा लॉ, आई एम रेडी ना टू बियर इट. आई एम नॉट सेइंग कि आई डिडंट डिड. यू सेड आई डिड इट, आई डिड द फाउल प्ले. टू प्रूव इट वेयर आई डिड. कहाँ हम फाउल प्ले किया ना. हम इस बार इतना फेयर इलेक्शन करवाएगा बोल के, लेट द यूथ एंड द आउटगोइंग डेलीगेट्स ओनली, कैंडिडेट ओनली, आउटगोइंग मेंबर्स डिसाइड हु विल बी द प्रेसिडेंट, हु विल बी द जीएस, हु विल बी द एग्जीक्यूटिव मेंबर. यूथ का मैंडेट देखेगा बोल के. तो इस बार हमने क्या किया कि वॉलेंटियर वोट नहीं रहेगा, कमीशन वोट नहीं रहेगा. दिस ऑल वॉज हम लोग डिस्कस करके किया है कि चलिए थोड़ा अच्छा के लिए करेगा बोल के. तो रही बात फीस का वाला, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, सिंस वो जो इलेक्शन कमीशन जब गठन हो जाता है तो एवरीथिंग वो लोग का अंदर में आता है. तो आई डोंट हैव द पावर, आई डोंट हैव द अथॉरिटी, बट आई श्योरली एडवाइस देम कि सकने से कम करिए. आई टोल्ड ऑल्सो दैट. और प्लस बीइंग अ चेयरमैन, मेरा पास बहुत रिटर्न कंप्लेन आया है, बहुत टेलीफोनिक कॉल आया है कि मेरा बस्ती का ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बस्ती का वो प्रॉब्लम हो रहा है, डबल वोट हो रहा है, चेयरमैन सर ऐसा होने से कैसा होगा. तो सबको हम रिड्रेस किया और सबको सोल्व किया. बट एक भी टेलीफोनिक कॉल भी नहीं आया रिगार्डिंग द फीस हमको कि ऐसा बढ़ रहा है. एक भी रिटर्न भी नहीं आया कि ऐसा हो रहा है. ओबियसली अगर आता तो हम तो रिड्रेस करने का कोशिश तो करेगा ना, बट नोबडी केम फॉरवर्ड. और रही बात अभी ये लोग जो हमको फाइनल रिजल्ट दे दिया, तो नाउ आई एम ड्यूटी बाउंड कि मैं ये इसको कंक्लूड करूँ. तो डाउनलिप नाउ का थ्रू से मैं यही सबको कहना चाहूँगा, कल वोट टेकिंग है हमारा, जो वोट टेकिंग सेरेमनी होगा. आई विल कंक्लूड दिस कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन, क्योंकि इतना देर तक हम भी अब होल्ड नहीं कर सकते. अगर किसी को लगता है कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू देम, देन जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम अप्रोप्रिएट फोरम. आप काइंडली जाइए, जबकि आप ऑलरेडी हमको एक लीगल नोटिस दे चुका है. तो एवरीथिंग नाउ आई विल ऑल्सो स्पीक ओनली इन लीगली. आई डोंट हैव द I don't think that you are giving me a legal paper and I should just say it from my mouth. No, I will also process in the same way. So that's all. Any question, please? Sure. जैसे कि आपने कहा है कि ये जो फी को लेके आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे, फिर भी लोगों का मतलब कमेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी उस चीज़ को लेके कि आपको फादर्स लोग 2 बार इनवाइट किया बोला ना कि ये फी को लेके. उस दिन को सेकेंड डे में जितने भी पार्टिसिपेंट है वो लोग भी वहाँ पे थे. तो फादर्स लोग की तरफ से एक कमेंट था कि लड़की को 5000, लड़का को 15,000 करके नॉमिनेशन फी कर देंगे. अगर आप उधर में होते तो आपके साथ डिस्कशन करके ये आगे बढ़ाता बोलते. लेकिन आपने एक्सक्यूज या उन लोग का कहना है, कैंडिडेट लोग का कहना है कि आपका तरफ से वही एक्सक्यूज था कि आप नहीं आ पाएंगे, यहाँ बिजी है बोल के. तो सर आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से भी कुछ चूक हुआ होगा इस चीज़ को लेके? ऑब्वियसली चूक हुआ होगा, आपका ये जो सवाल का हिसाब से चूक हुआ होगा. बट जिस दिन वो लोग बुलाया था विद द एस्पायरिंग कैंडिडेट का साथ में मीटिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बिफोर जस्ट नाउ, हम एक ऐसा जगह में था कि दैट मेरा अपना माई ओन रिलेटिव, माई इमीडिएट अंकल, ही जस्ट एक्सपायर्ड. तो हम वो फ्यूनरल को छोड़ के हम कैसा आ सकते हैं? और अगर आप हमको बुलाना ही था तो एनी टाइम आप हमको लेटर दो, 1 दिन या 2 दिन पहले दो. आप हमको फर्स्ट लेटर वो लोग हमको दिया कॉलिंग लेटर बोल के. क्या कॉलिंग लेटर है हमको नहीं मालूम. कॉलिंग लेटर तो
जॉब शॉप लोग के लिए होता होगा, लेकिन हमको कॉलिंग लेटर बोल के बुलाया है। तब हम कॉल करके बोला है आज मेरा कॉलिंग लेटर का दिन है, आज सुबह को हमको कागज देता है। आई वॉज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड ना, देन हाउ कैन आई कम। तो सेकेंड लेटर देता है व्हाट्सएप में, 4 बजे को मीटिंग है, 12 बजे को आप भेजता है। एट दैट टाइम आई वॉज इन द फ्यूनरल ग्राउंड। उसका बाद कब हमको बुलाया, बात वो है। तो आई एम वेरी क्लियर विद दैट। सर सुनने में तो ये भी आ रहा था कि फादर्स लोग भी इलेक्शन कमिश्नर का पोजीशन में रहेंगे बोल के, yes. लेकिन पता नहीं रहा। Yes. तो आपको नहीं लगता है कि अगर फादर्स में से भी अगर इलेक्शन कमिश्नर में रहे थे तो ये एलिगेशन जो अभी लग रहा है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं नहीं होता, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक कागज नोटिस जारी किया जाता है जहाँ पे 3 नंबर के पॉइंट में ये लिखा जाता है साफ तौर से कि इलेक्शन कमिश्नर वोट नहीं दे सकता है। फिर भी वो लोग का एलिगेशन है कि फिर भी आके वोट दिया है, इसलिए एक वोट से चौलानी सिंघाई जी जीत गया है। तो सर इस चीज को भी एक बार क्लियर कर देते तो। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो इलेक्शन पर्पस है, गठन कर देने का बाद इलेक्शन करवाया है चीफ इलेक्शन कमीशन एंड टीम। आई डोंट हैव एनी से अपॉन दैट, क्योंकि जब अंदर में वोटिंग चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हम तो नहीं दिख रहे वहाँ में। चौकेनखम चौलू वोट दिया ना नहीं दिया हमको भी नहीं मालूम। वो आई कास्ट माई वोट एंड आई वेन अवे। तो उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, आप खुद सोचिए, बिकॉज मेरा काम नहीं है वो, एंड आई कैनॉट डायरेक्ट देम ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। हम वो लोगों को डायरेक्शन नहीं दे सकता है, ओए उसको वोट देने दो, उसको वोट देने मत दो। एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग इन देयर ओन वे, दैट्स ऑल। सर अपना कल का जो डाउनलोड नाउ के माध्यम से उन्होंने जो बात रखा था फादर्स लोग, मैं रिपीट करना चाहूँगी आपको कि उनका कहना था कि अगर इतना हेफ्टी अमाउंट चार्ज करना ही था तो ये इलेक्शन के लिए कुछ हाउसी भी खिलाया गया था जिसमें 10 लाख कुछ अमाउंट उठाया गया है, तो उसका भी ऑडिट कर देने से ठीक था बोल के। तो सर इस चीज़ के बारे में भी आप क्लियर करना चाहेंगे क्या? जैसे कि आपको मैंने अभी बताया ये हाउसी के बात में बताया। सेकेंडली ये भी कहा गया कि काउंसिल की तरफ से अनाया को एक काम दिया गया था, वो बालू माइनिंग का। तो सर उसमें भी अनाया को इसलिए दिया गया था क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए वो सहायता मिले आपको। तो सर इस चीज़ को भी आप क्लियर कर दीजिए, अगर उस आपको 2 जगह से मतलब इतना हेफ्टी अमाउंट मिला ही है तो फिर भी ये फी को इतना ज़्यादा क्यों चार्ज किया गया है सर? तो उस चीज़ के बारे में जनता भी जानना चाहते हैं, फाउंडिंग फादर्स लोग भी जानना चाहते हैं सर, एक बार आप उसको क्लियर कर देते तो। श्योर। नाउ रिगार्डिंग द हाउसी, to be straightforward, not 10 lakhs, they gave me 9 lakhs. Not 10 lakhs, they gave me 9 lakhs. And regarding that mining query, पूरा साल भर हम लोग नहीं चलाया। फर्स्ट तकसू का अंदर में चल रहा था, हम बीच में अप्रोच किया है सर को कि कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसा ऐसा करेगा तो होगा बोला। व्हेन आई अप्रोच दी तकसू टीम, सेक्रेटरी सुपिता जनरल सेक्रेटरी ही टोल्ड ओके प्रेसिडेंट साहब आप ले लीजिए क्योंकि आपका कॉन्फ्रेंस है। तो मैंने उनको बोला कि आपका लड़का जो वहाँ पे इंचार्ज है आप उनको काइंडली बोल दीजिए। तो वो बोला होगा बोल देगा। तो वो बोला कि वो काम तो उसको देखने दीजिए, यू जस्ट हैव कॉन्टेक्ट। तो हम बोला ऐसा तो कैसा, मेरा अपना लड़का बिठाएगा। तो वो बोला होगा बोल के। आफ्टर दैट व्हेन आई टोल्ड दैट बॉय जो इंचार्ज में था, अपना ही भाई लोग है, तो ऐसा ऐसा है। तो वो हमको बोला प्रेसिडेंट सर गिव मी फ्यू डेज, थोड़ा सा और कलेक्शन कर लेगा हम लोग के लिए, आफ्टर दैट वी विल हैंड ओवर टू यू। हार्डली 2 or 3 months, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एवरीबडी नोस पैसा कितना आता है नहीं आता है, क्योंकि हम लोग से पहले तकसू लोग भी उठाए। और रही बात हाई फी वाला, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट टाइम, आई डोंट हैव एनी कमेंट ऑन दैट हाई फी लो फी, दैट इज नन ऑफ माई जुरिडिक्शन। मेरा जुरिडिक्शन है इसको गठन करके दिया है, ये लोग क्या फी लगाए वो लोग का ऊपर है। फिर भी मैंने वही बोला, हमको कोई एक रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं दिया? हमको मालूम होना पड़ेगा ना रिटर्न कंप्लेंट से, या फिर टेलीफोनिक कॉल से भी आप बोलिए चेयरमैन सर ऐसा ऐसा है। जबकि दुनिया भर वोटिंग लोग का बारे में तो हमको टेलीफोनिक रिटर्न इतना आता है, तो फीस का बारे में व्हाई नॉट एक कैंडिडेट हमको। अभी रही बात पद्मा जी, वो भी हमको फीस का बारे में कंप्लेन नहीं किया कभी भी, बट भी अच्छा कन्वर्सेशन होता था, वो हमको पूछता था कैसा कैसा, तो हम वही उसको बोलता था कि नथिंग इज इन माई हैंड, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। बट कोई हमको एक कंप्लेन तक नहीं दिया कि ऐसा ऐसा। दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी कमेंट अपॉन दैट। रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ दिस 9 lakhs एंड दैट माइनिंग क्वेरी, आई डोंट थिंक कि अभी हम प्रेस मीडिया में ये ऑडिट देना है। आई विल गिव द ऑडिट इन द हाउस, जब हाउस हमको पूछेगा, अनाया का हाउस जब हमको बुलाएगा, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। हम बैठेगा, हम दिखाएगा हिसाब किताब।
ये नहीं है कि हम दुनिया का आगे में बैठ के, दैट्स ऑल ना। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी मोर अबाउट दैट। सर लास्ट सवाल आपसे भी मैं जानना चाहूँगी और इलेक्शन कमिश्नर कहोना जी से भी मैं जानना चाहूँगी, जैसे मखवा जी का मतलब जस्टिस मांगने का एक रखा है बात आप लोग के सामने भी कि प्रेसिडेंट पोस्ट को बाकी पोस्ट लोग से उनको वो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एक बार री इलेक्शन करवाया जाए उनका ये है। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका भी राय जानना चाहेंगे और कहोना जी से भी हम ये जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे कुछ विचार विमर्श किया जा सकता है क्या? श्योर, आई विल सी व्हाट हैपन। जब मखवा जी का ये कंप्लेन मिला, कंप्लेन नहीं मिला हम लोग को, हाँ मिला आपको? कंप्लेन तो नहीं मिला, सीधा लीगल नोटिस मिला हम लोग को। और लीगल नोटिस में ये था, मैं कंप्लेन करना हगना लेटर No, 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 no complaint. Legal notice. सीधा देयर वाज नो कंप्लेन, देयर वाज ए लीगल नोटिस कि आप लोग ऐसा किया, इमीडिएट इसको होल्ड करो, नल एंड वाइट डिक्लेयर करो। इतना यूथ का मैंडेट वाला उसको हम एक वोट के लिए, हाउ कैन आई डिसाइड नल एंड वाइट? अगर आपको ग्रीवेंसेस था तो कंप्लेन क्यों नहीं दिया पहले से? हमारा बात तो वो है। और रही बात उसका बारे में आप क्या सोचेगा बोलने से, नाउ हाउ कैन आई डिसाइड when the election commission has given me the final list of the winning candidates? It is my duty ना now to just conclude this process, तभी जाके दूसरा लोग भी ऑफिस होल्ड करेगा, काम करना है, बात वही है। इतना ही। कहोना जी आप अपना राय रखना चाहेंगे कि री इलेक्शन का जो बात रख रही है वो जो री इलेक्शन का बात रख रहे हैं मखवा जी, तो उस चीज में क्या विचार विमर्श किया जा सकता है क्या कि री इलेक्शन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए किया जा सकता है? As per my knowledge, in the capacity of election commission, उसी का हिसाब में भी मैं बोलूँगा कि उस समय भी बोला था कि इलेक्शन स्टार्ट होने से लेकर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, उस प्रोसेस में अगर आपको इनजस्टिस हुआ है तो यू शुड हैव कंप्लेन। मैं बार बार वही बोलता है, यू शुड हैव कंप्लेन। नाउ दैट इलेक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, now I don't have any authority to entertain his complaint. आपको फिर एग्री होता है, फिर भी तो go to the appropriate forum. Now the appropriate forum is not me now. और वैसे भी respected मखवा जी भी लीगल नोटिस दिया है, तो आई थिंक सो वी आर बाउंड टू गिव हिम रिप्लाई इन रिटन ओनली। वो चीज़ तो अभी पूरा पब्लिक में एक्सप्लेन करते रहने का जरूरत नहीं है। वो चीज़ तो सोशल मीडिया में तो इतना हल्ला होता है, किस किस को एक्सप्लेन करते रहेगा, तो whoever agree will reply to that only. Again, I want to add one point regarding Makhawa's complaint. Since we don't receive any complaint from Makhawa, just one legal notice, and in that legal notice there was nothing कि प्रेसिडेंट पोस्ट का करवाओ बाकी का छोड़ो। वो लीगल नोटिस में क्लियर है इलेक्शन कोई नल एंड वाइट कराओ। हाउ कैन वी गो थ्रू दैट? वी कैन नॉट। तो उसका रिप्लाई जो देना था हम लोग आज दे दिया लीगल तरीका से। वहाँ में कोई कहाँ में भी हम लोग को नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट पोस्ट को आप होल्ड करा के बाकी का प्रोसेस कराओ, और ये सिस्टम में भी नहीं है। हाउ कैन वी डू दैट ना? और रही बात, सिंस अनाया इज रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो नोबडी कैन डिक्टेट अनाया, ओनली द कोर्ट। इफ वी आर डूइंग रॉन्ग, सिंस दिस इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, द कोर्ट विल शो अस आवर पाथ कि आप लोग गलत कर रहे हैं, you will be fined for this, you will be liable for this. Yes, if we did wrong, अगर हम लोग guilty found होता है, then I am ready to abide by the law. That's all, and thank you so much. धन्यवाद सर, आप सभी का टाइम देने के लिए। Thank you, Donald. Thank you.